हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है शिफ्ट थ्रू ए ग्लास स्लैब। एक ग्लास स्लैब के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट से रे उसमें जा रही है। तो अगर रे को रिट्रेस करें तो ऑब्जेक्ट की एपरेंट पोजीशन क्या होती है। कहने का मतलब ग्लास स्लैब को अगर हटा दें तो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए। जनरली ग्लास स्लैब के क्वेश्चन बन जाते हैं किसी मिरर को लेके, किसी लेंस को लेके ग्लास स्लैब लगा दी जाती है। तो बताओ फाइनल इमेज वगैरह क्या बनेगी। लास्ट में ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ग्लास स्लैब से चेंज क्या आएगा, ठीक है ना। तो ग्लास स्लैब जो यूज करनी है वो ऐसी होती है, नो डाउट, ठीक है। थिकनेस जनरली टी मान के चलते हैं। किस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है ये कंसेप्ट है रियल एंड एपरेंट पोजीशन। याद आ रहा है कुछ, रियल और एपरेंट पोजीशन के ऊपर बेस्ड है। तो आपको याद होगा एपरेंट डेप्थ y इक्वल टू x/n होता था इफ ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम, अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है। और एपरेंट डेप्थ y इक्वल टू nx होता था इफ ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है, रेयर मीडियम में। और n क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। मतलब n का मतलब है n डेंसर बटे में n रेयर। रेयर मतलब आउटर कर सकते हैं। जनरली बाहर का मीडियम एयर है, एयर ना हो तो जो भी होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई। तो इस टाइप से हम लोग इसको यूज करते हैं। क्लियर, आई थिंक बात समझ में आ गई आपको। ओके, फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, बाकी कुछ नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज करो मेरे पास ये एक ग्लास स्लैब है, ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकते हैं इसको। ग्लास स्लैब की थिकनेस क्या मान ली मैंने, टी। ग्लास स्लैब की थिकनेस क्या मान ली, टी। सपोज करो ये मेरे पास ना ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट से मान लीजिए एक रे डाली मैंने यहाँ, क्लियर। एक रे मैंने डाली यहाँ, ध्यान से देखो ये नॉर्मल है। यहाँ पे n इक्वल टू 1 आपको पता है एयर के लिए होता है, और ये n हो गया, ग्लास स्लैब n मान लिया। यहाँ भी एयर n इक्वल टू 1, ठीक है। तो रेयर से डेंसर में जाएगी, कहाँ मुड़ेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये एक्चुअल में तो यूँ जा रही थी, किधर मुड़ गई, ऐसे। अगर ये इधर मुड़ गई तो भाई वापस लाऊंगा तो कहाँ आएगी, यहाँ। बोलो, ओडेस मान लो इसको या आई मान लेता हूँ, ठीक है। ओके, ये यहाँ आई। अब यहाँ अब डेंसर से रेयर, समझ रहे हो मेरी बात। अब डेंसर से रेयर जा रही है, डेंसर से रेयर जाएगी तो कहाँ मुड़ेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये यूँ जा रही थी, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल यूँ मान लेते हैं, ये ऐसे मुड़ गई। यहाँ से वापस ला रहा हूँ तो कहाँ आ रही है, यहाँ, आई डैश। ये फाइनल इमेज बन गई। बात समझ में आ रही है, ये फाइनल इमेज बन गई। अगर मैं मान के चलूँ ऑब्जेक्ट x, फर्स्ट इमेज y, हाँ या ना। और देखते हैं, फिलहाल इतनी बात समझ में आई। x क्या है, स्लैब के फर्स्ट फेज से डिस्टेंस। x ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फेज फर्स्ट, यहाँ पे i है स्टेप्स। तो ये ग्लास स्लैब है, डेंसर मीडियम है, दोनों साइड एयर है। एक साइड ऑब्जेक्ट, दूसरी साइड आई पीस, ऑब्जर्वर। मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है। तो फर्स्ट फेज की बात करते हैं। फॉर फर्स्ट फेज, सुनना ध्यान से। फर्स्ट फेज के लिए ध्यान से, रे जा रही है रेयर से डेंसर में, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूँ ऑब्जेक्ट इज इन रेयर मीडियम। ऑब्जेक्ट जब रेयर मीडियम में होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल टू एन एक्स। डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ मैं, मुझे पता है। तो y इक्वल टू एन एक्स, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है भाई। अब सेकंड फेज की बात करें।
सेकंड फेज में जब ये रे जा रही है, सुनना ध्यान से, तो सेकंड फेज में रे कहाँ जा रही है? मीडियम के अंदर। सेकंड फेज में रे मीडियम के अंदर जा रही है, तो ऑब्जेक्ट मीडियम के अंदर महसूस हो रही है। जब रे मीडियम में है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट मीडियम में है। ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी इन मीडियम। तो ऑब्जेक्ट जब मीडियम में होता है तो फॉर्मूला क्या होता है? y इक्वल टू एक्स बाई एन, वाई इक्वल टू एक्स बाई एन। तो इस बार रियल ऑब्जेक्ट पोजीशन, रियल ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या मान लें? एक्स डैश। तो इसके लिए एक्स डैश क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक y प्लस टी, ऑब्जेक्ट यहाँ हो गया ना। इस फेस की जो इमेज होगी वो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट, पीछे बढ़ाया हमने, फर्स्ट की इमेज सेकंड का ऑब्जेक्ट, तो फर्स्ट की इमेज y है, तो y प्लस टी। ठीक है भाई, y कितना है? nx। ये हो गई रियल डेप्थ, रियल पोजीशन। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट ये हो गया ना यहाँ से, इस फर्स्ट की इमेज सेकंड का ऑब्जेक्ट, तो y प्लस टी टोटल इस फेस से डिस्टेंस हो गई रियल डेप्थ। ठीक है भाई। एपरेंट पोजीशन, एपरेंट पोजीशन क्या हुई? y डैश, y डैश क्या हुई? x डैश बाई एन। x डैश क्या है? nx प्लस टी डिवाइड बाई एन, तो y डैश आ गया x प्लस टी बाई एन। हाँ या ना? y डैश क्या आ गया? x प्लस टी बाई एन। बात समझ में आ गई? ठीक है भाई। नाउ शिफ्ट निकालना है, ये बात समझ में आ गई होगी। फर्स्ट की इमेज y डिस्टेंस पे, फर्स्ट की इमेज सेकंड का ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे? x डैश, यहाँ से यहाँ तक y प्लस टी, और ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब मुझे निकालना है शिफ्ट। शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है? रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। तो रियल पोजीशन क्या है? रियल पोजीशन क्या है? रियल में ऑब्जेक्ट क्या था? यहाँ, रियल में यहाँ, तो x प्लस टी माइनस एपरेंट पोजीशन क्या है? एपरेंट तो y डैश है। अरे बोलो, ये y डैश, तो x प्लस टी माइनस y डैश की वैल्यू पुट करो, माइनस एक्स माइनस टी बाई एन, एक्स से एक्स कैंसिल, तो बेटा शिफ्ट क्या आ गया? s इक्वल टू टी माइनस टी बाई एन, टी वन माइनस वन बाई एन। ठीक है भाई, ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया शिफ्ट का, टी वन माइनस वन बाई एन। अब ये फॉर्मूला जो है वो आपको याद करना है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है भाई, अब इस फॉर्मूले के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए थोड़ा सा। आई थिंक बात समझ में आ गई भाई। रियल एपरेंट पोजीशन एक ग्लास स्लैब के थ्रू कितनी शिफ्ट आएगी? ये आएगी। एन वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, एन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर। ठीक है, इफ सराउंडिंग मीडियम इज नॉट एयर देन, तो हम यूज करेंगे एस इक्वल टू टी वन माइनस वन अपॉन टी। एन तो हो गया जो मीडियम है उसका, और एन को कर देते हैं सराउंडिंग, तो वन माइनस वन बाई एन, वन की जगह एन सराउंडिंग। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई? ओके, कुछ बातें ध्यान रखने वाली। नोट, ये फॉर्मूला कब वैलिड है? वैलिड इफ ऑब्जेक्ट ऑन वन साइड देन ऑब्जर्वर ऑन अदर साइड। ऑब्जेक्ट एक साइड है ग्लास स्लैब के, तो ऑब्जर्वर दूसरी साइड है। आउटर मीडियम बोथ साइड ऑफ ग्लास स्लैब आर एयर एंड सेम। एयर कर लो, एयर एंड सेम, दोनों साइड सेम होने चाहिए। ठीक है भाई, दोनों साइड, एक साइड ऑब्जर्वर एक साइड ऑब्जेक्ट, दोनों साइड के सेम होने चाहिए ग्लास स्लैब के, और एयर होने चाहिए। ठीक है,
यहाँ इफ नॉट एयर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम मस्ट बी लेस देन ग्लास। अगर एयर के अलावा कोई दूसरा मीडियम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से कम होना चाहिए, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। वो हम देखेंगे क्या होगी बाद में। फिलहाल इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। ये फॉर्मूला समझ में आ गया, ये फॉर्मूला समझ में आ गया। अच्छा, और नोट करने वाली बात क्या, शिफ्ट ऑलवेज टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अभी हमने देखा डायग्राम में, यहाँ ऑब्जेक्ट था तो फाइनल शिफ्ट आगे आई थी, है ना, वाई डैश आगे आया था ऑब्जेक्ट, आई डैश जो इमेज थी आगे आई थी। तो शिफ्ट हमेशा इंसिडेंट ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में होगा। फिर से देख सकते हो, यहाँ ऑब्जेक्ट था, ये ऐसे गया, इधर मुड़ा, ये इधर मुड़ा, ये ऐसे गया, ये इधर मुड़ा, ये इधर मुड़ा, वापस लाया तो यहाँ आया। तो ये शिफ्ट, या मैं इसको ऑब्जेक्टिव मान लूँ, शिफ्ट। तो शिफ्ट इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में। क्लियर बात समझ में आ गई, ठीक है। शिफ्ट जो है वो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई मेरे को। तो शिफ्ट इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होगा इस केस में जब अंदर का मीडियम डेंसर है, बाहर का रेयर है। और शिफ्ट का फॉर्मूला मेरे पास ये आ जाता है। क्लियर? ओके, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इसके ऊपर, चलो क्वेश्चन से पहले एक दो बातें और। अगर मेरे पास ग्लास स्लैब है और ग्लास स्लैब में अभी जो ऑब्जेक्ट का केस लिया था वो तो वही है, अगर कन्वर्जिंग रेज है, समझ रहे हो, तो ये कहाँ मिलेगी एक्चुअल में? यहाँ। इस टाइप से, अरे हाँ या ना, ठीक है, ये हो गया। अगर ग्लास स्लैब रख दी जाए तो सबसे पहले रेयर से डेंसर, रेयर से डेंसर में कहाँ मुड़ती है? रेयर से डेंसर में रे कहाँ मुड़ती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये यहाँ मुड़ेगी, मुड़ जाएगी। अब डेंसर से रेयर जा रही है, डेंसर से रेयर जा रही है तो कहाँ मुड़ेगी? ये भाई यूँ जा रही थी, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। अरे हाँ या ना, कहाँ मुड़ती है? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल में कहाँ मुड़ेगी? ये यूँ जा रही थी, तो बताओ भाई, ये इस टाइप से आएगी। इसी टाइप से ये ऐसे जा रही थी, पहले मुड़ेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, समझ रहे हो, तो ये ऐसे, बाद में अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसे। तो शिफ्ट किधर आया? आगे। शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ रे। शिफ्ट हमेशा डायरेक्शन रे की डायरेक्शन में आएगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई, ठीक है ना। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। और छोटी छोटी बातें, शिफ्ट का फॉर्मूला आया T1 - 1/n। इसका मतलब क्या हुआ? शिफ्ट डू नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस ऑफ स्लैब, ग्लास स्लैब, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब से क्या डिस्टेंस है उस पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर भाई? ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। चलो न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर। सपोज करो ये मेरे पास ग्लास स्लैब है, 15 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है, ठीक है। यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट लिया 10 सेंटीमीटर में, ठीक है। मान लो ऐसे रह जाएगी। फाइंड शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी बोल सकते हैं। फाइनल इमेज का मतलब है शिफ्ट कितना होगा अगर इसको हटा दिया जाए तो, समझ रहे हो ना।
मतलब ग्लास स्लैब अगर हटा दी जाए, इसका मतलब ग्लास स्लैब तो है, इसकी वजह से चेंज आ रहा है, तो एपरेंट पोजीशन क्या आएगी ऑब्जेक्ट की? देखो अभी हमने पीछे निकाला था ना ओ आई डैश ओ डैश, तो ओ डैश क्या था? इसकी वजह से जो रे जा रही है वो कहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है भाई? ये ऑब्जेक्ट है, रे सीधी जा रही है, लेकिन अगर रास्ते में एक ऑब्जेक्ट आ गया तो क्या हुआ? इसकी वजह से ये ऐसे मुड़ी, फिर ऐसे मुड़ी, इसका मतलब ये कहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है? ऐसे कहीं आ रही है ना, पोजीशन चेंज हुई ना इसकी। अरे बोलो, मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है, मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, तो अगर ग्लास स्लैब को हटा दिया जाए तो ये ही हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट कर दूं मैं? 2 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दो ताकि वही इफेक्ट आ जाए। मेरी बात समझ रहे हो? अगर ग्लास स्लैब है, ऑब्जेक्ट यहाँ था तो इमेज यहाँ बन रही है, अगर इसको हटा दिया जाए तो 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट को आगे कर दो, बात वही पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात? 2 सेंटीमीटर आगे सवाल करेंगे, आपका अपने आप समझ में आ जाएगा। तो शिफ्ट निकालनी है, शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है? T1 - 1/n। ठीक है भाई, T कितना है? 15 सेंटीमीटर, 1 - 1/n, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 1.5। तो ये हो गया भाई 15, 1 - 10/15, तो ये हो गया 15, 1 - 2/3, 15, 3 - 2, 1/3, कितना आ गया भाई? 5 सेंटीमीटर। तो शिफ्ट कितना आया? 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब 5 सेंटीमीटर आगे की तरफ। समझ में आ गई बात? शिफ्ट कितना आया? 5 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ रे। रे की डायरेक्शन में शिफ्ट आएगा 5 सेंटीमीटर। क्लियर बात समझ में आ गई? ओके। और देखो एक क्वेश्चन, सपोज करो हमारे पास ये स्लैब है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, बाहर का मान लिया 1.5, बाहर का मान लिया 1.5, यहाँ से ऑब्जेक्ट ले लिया हमने 25 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट की पोजीशन मैटर नहीं करती, फॉर्मूले में यूज ही नहीं होता, ठीक है। फाइंड शिफ्ट। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह, बाहर का मीडियम एयर नहीं है, कुछ और है, तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या था? T1 - n आउटर या सराउंडिंग बटे में n डेंसर मीडियम, यही तो था फॉर्मूला। अब ये क्या लगेगा? T कितना है? 20, 1 - आउटर का 1.5, ये कितना है भाई? 2। सॉल्व कर लो इसको, तो ये हो गया S21 - 15/20, 5 3 5 4, 21 - 3/4, ठीक है, 24 इधर -3 1/4, ये भी कितना आ गया? 5, बाई चांस कोइंसिडेंटली 5 सेंटीमीटर। ये भी कितना शिफ्ट होगा भाई? 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात? मतलब क्या हुआ, अगर आगे कोई मिरर वगैरह लगा हुआ है, लेंस लगा हुआ है, तो अगर ग्लास स्लैब को मैं हटा दूं तो सेम कंडीशन रखने के लिए ऑब्जेक्ट को कितना आगे शिफ्ट कर दो? 5 सेंटीमीटर, वही इमेज आएगी। समझ गए ना? वही इफेक्ट आएगा ग्लास स्लैब को हटा दिया जाए तो। क्लियर बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर आपके पास शिफ्ट नेगेटिव आ जाए तो, कुछ लोग कह देते हैं शिफ्ट अगर नेगेटिव आ जाती है ना तो वो इंसिडेंट रे के अपोजिट होगा। नहीं, फॉर्मूला चेंज हो जाता है, हम करेंगे डिस्कस। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है भाई। इसके बाद बात करते हैं, अगर स्लैब एक से ज़्यादा आ जाए तो कंडीशन फॉर अ नंबर ऑफ स्लैब्स, या तो ऐसे आ जाए या तो ऐसे आ जाए। चलो अभी 2 लेके चलते हैं, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा स्लैब आ जाए तो क्या करें? एक से ज़्यादा स्लैब आ जाए तो क्या करें? तो देखो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इसका मान लो 2, ये 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही चीज़ें आने वाली हैं। ऑब्जेक्ट माना यहाँ से
20 सेंटीमीटर में, ठीक है। अरे बोलो, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से रे आ रही है ऐसे, यहाँ से रे आ रही है ऐसे, और ये यहाँ से 14 सेंटीमीटर के ऊपर मिल रही, सॉरी यहाँ से 4, 6, 4, 4, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास है। फाइंड शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन है, कंडीशन भी है। अगर स्लैब एक से ज़्यादा आ जाए, तो जैसे रियल और एपरेंट डेप्थ में किया था, मल्टीपल स्लैब सभी का शिफ्ट जोड़ दो, तो वैसे ही यहाँ भी सभी का शिफ्ट जोड़ दो, ठीक है। सिर्फ बाहर का मीडियम दोनों साइड का सेम होना चाहिए, एयर दोनों साइड का मीडियम क्या होना चाहिए, सेम, और इनका कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ शिफ्ट क्या होगी, टोटल शिफ्ट दोनों की वजह से ऐड, इसकी शिफ्ट दोनों की ऐड कर दो। तो भाई इसकी शिफ्ट क्या है, T1 1 - 1/N1 प्लस T2 1 - 1/N2। अब आप सोचो, इसका सराउंडिंग मीडियम तो भाई यहाँ एयर, यहाँ अलग नहीं, एक साइड अगर एयर है तो इनको खुला कर दो। बताऊंगा अभी आप, मैं आउटर एयर लेके चलना है, बताता हूँ अभी। तो शिफ्ट क्या आ गई भाई, T1 क्या है 6, 1 - 1/1.5 प्लस T2 क्या है 4, 1 - 1/2, तो 6, 1 - 10/15, 4, 1/2, 3 - 2, 1/3, 4, 1/2, ये तो हो गया 2, ये हो गया 2, कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, और शिफ्ट प्लस क्या आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, फाइनली ये ऐसे मिलेगा, शिफ्ट कितनी आई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम सेकेंड सरफेस शिफ्ट पोजीशन इज 8 सेंटीमीटर। यहाँ से फाइनल पोजीशन क्या है, 4 और 4 8, फाइनल पोजीशन क्या होगा भाई, 4 पे तो शिफ्ट आई, शिफ्ट कितनी आई 4, लेकिन इस सरफेस से कितना होगा टोटल 8, पहले कितना था 4। बात समझ में आई। अगर 2 स्लैब आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, सबका फॉर्मूला जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। ये बात भी समझ में आ गई। इसी में देखो नोट, अगर स्लैब्स ऐसी आ जाए, T1 T2 T3, यहाँ पे ऑब्जर्वर, यहाँ ऑब्जेक्ट, यहाँ एयर, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान क्या रखना है, मीडियम ऑन आउटर लेफ्ट और राइट एंड राइट मस्ट बी सेम, जैसे ये एयर वो एयर, ठीक है। मीडियम बिटवीन स्लैब्स डजंट मैटर, स्लैब्स के बीच का मीडियम मैटर नहीं करता। मैंने पहले स्लैब्स को दोनों को इकट्ठा कर दिया था, अब अलग अलग कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। टोटल शिफ्ट का फॉर्मूला, 3 स्लैब हैं, क्या होगा S1 प्लस S2 प्लस S3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 N2 N3। तो यहाँ जो टोटल फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, T1 1 - 1/N1, T2 1 - 1/N2 प्लस T3 1 - 1/N3। तो जो अभी करवाया था वही चीज़ है, वही फॉर्मूला है, जस्ट वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? स्लैब आ जाए, शिफ्ट का फॉर्मूला याद करो, 99% वही काम आने वाला है। 1% कंसेप्ट भी पता होना चाहिए आपको। देखो बाकी फॉर्मूला याद करो, काम चलेगा आपका। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है भाई। इसके बाद
इतनी बात मुझे समझ में आ गई। इसके बाद देखो, अगर मैं क्वेश्चन लूँ, ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है। देखो पहला क्वेश्चन लिया, इसके रास्ते में मैंने एक ग्लास स्लैब लगा दी, ठीक है, 5 सेंटीमीटर की थिकनेस क्या है इसकी 5। यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा जो प्लेन मिरर से 15 सेंटीमीटर पे, ठीक है। फाइंड इमेज फ्रॉम प्लेन मिरर ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज तो ऑब्जेक्ट की होगी ना, तो सबसे पहली बात एपरेंट पोजीशन निकाल लो, ठीक है। क्या करें, शिफ्ट बाई ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब से कितना शिफ्ट होगा वो चेक करते हैं। तो ग्लास स्लैब से शिफ्ट होगा भाई एस टी 1 - 1/n। टी कितना है 5 सेंटीमीटर, 1 - 1/n। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मान लें इसका, एक काम करो 5 की जगह ना इसको 3 सेंटीमीटर ले लो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो 1.5, ठीक। तो ये हो गया 5, 1 - 10/15, 10/15 2/3। अरे बोलो, तो ये हो गया 5 की जगह 3 लिया हमने, तो 3 1/3 कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। तो भैया शिफ्ट कितना आया 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कितना दूर था 15। अब हम इसको ऐसे बनाएंगे, ये प्लेन मिरर, ये ऑब्जेक्ट 15 पे था, 1 सेंटीमीटर शिफ्ट आया इधर, तो 1 घटा दो, कितना बच गया 14 सेंटीमीटर। अगर ये 14 सेंटीमीटर है तो आपको पता है इमेज भी 14 पे बनेगी। अरे हाँ या ना, पता है ना आपको, इमेज भी 14 पे ही बनेगी। तो प्लेन मिरर में इमेज 14 सेंटीमीटर बनेगी, शिफ्ट आई 1 और 1 लेस कर देंगे। मैंने कहा था ना आपसे किसको यूज करते हैं न्यूमेरिकल में, तो कैसे यूज करते हैं, ऐसे करते हैं। बात समझ में आ गई कैसे यूज करना है, ऐसे। और देखो शिफ्ट निकालो, क्वेश्चन वही का वही बन जाएगा, कोई चेंज नहीं आने वाला। और देखो भाई, सपोज करो मेरे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ है इसकी 15 सेंटीमीटर। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है जो कि 25 सेंटीमीटर पे है पोल से। यहाँ बीच में एक ग्लास स्लैब लगा दी, ग्लास स्लैब की थिकनेस है 15 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, एन कितना है 1.5, ठीक है। फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज बाय मिरर। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, शिफ्ट का फॉर्मूला T 1 - 1/n। T कितना है 15, 1 - 1/n, n कितना है 1.5, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर चला जाएगा। तो 15 1 - 2/3, 1/3 कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो शिफ्ट कितना आ गया भाई 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये ऐसे है, ऑब्जेक्ट 25 पे था 25 पे, 5 सेंटीमीटर शिफ्ट आया तो कितना बच गया 20, क्योंकि शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ रे इधर है तो इसी डायरेक्शन में शिफ्ट आएगा, हाँ या ना। तो ये कितना बच गया 20, क्लियर है ना। अब फोकल लेंथ कितनी है 15, तो u हो गया -20, कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ हो गया 15 प्लस का, तो v निकालना है। तो बेटा v का फॉर्मूला है UF/में u - f, बताया था ना शॉर्टकट। u कितना है -20, f कितना है 15, डिवाइड बाई u कितना है -20 माइनस f कितना है 15, ये हो गया -300 बटे में -35। अरे हाँ या ना,
माइनस से माइनस, 5 7 35, 60/7, 60/7 सेंटीमीटर। ये हमारे पास पोजीशन ऑफ इमेज। बात समझ में आई या नहीं है? जनरली सवाल इस टाइप के आ जाते हैं। मेरे ख्याल से आसान सी बात है, शिफ्ट निकालो, सॉल्व करो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। इसी टाइप से मुझे बताओ, कॉनकेव मिरर का सवाल आ जाए तो क्या करना है? शिफ्ट निकालो, फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। अरे हाँ या ना? तो देखो, ये मेरे पास एक कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ दे रखी है मान लो 20 सेंटीमीटर। यहाँ एक ग्लास स्लैब लगा दी 15 सेंटीमीटर पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 2, 16 सेंटीमीटर पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया 2। अच्छा, ऑब्जेक्ट है 38 सेंटीमीटर पे पोल से। ठीक, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। क्या करना है? सबसे पहले शिफ्ट क्या होती है? t 1 - 1/n। t कितना है भाई? 16, 1 - 1/2, 1 - 1/2, 1/2 कितना आ गया भाई? 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा 8, तो 38 से कितना बच गया? 30। इसका मतलब अगर मैं इसको हटा दूँ तो ऑब्जेक्ट कितने पे हो गया? 30 पे। फोकल लेंथ कितनी है? 20। वी निकालना है। अरे हाँ या ना? तो यू कितना हो गया? -30। ऑब्जेक्ट पीछे है, इंसिडेंट रे से अपोजिट, डिस्टेंस कहाँ से मेजर होती है? पोल से। एफ कॉनकेव है तो -20। अरे इतनी बातें तो आती होंगी ना। कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, यू नेगेटिव होता है, तो वी का फॉर्मूला क्या है? यू एफ बटे में यू माइनस एफ। -30 -20, u -30 -20। अरे हाँ या ना? माइनस माइनस प्लस, v आ गया 600, 30 × 20, -30 + 20 माइनस का 10, -60, तो v आ गया -60 सेंटीमीटर। क्या मेरी बात समझ में आई? तो वही क्वेश्चंस हैं, स्लैब डाल दी, बच्चे घबरा जाते हैं, क्या करें? कुछ नहीं करना, शिफ्ट निकालो, सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये बेसिक बातें, जनरल इस टाइप के सवाल आ जाते हैं। अब बात आती है कि अगर ग्लास स्लैब के आउटर मीडियम जो है वो डेंसर है तो इफ आउटर मीडियम ऑफ ग्लास स्लैब इज डेंसर, जनरली लोग कह देते हैं शिफ्ट नेगेटिव आ जाता अपोजिट, लेकिन नहीं। देखो, मान लो ये मेरे पास ग्लास स्लैब है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ मान लूँ? x। सुनना ध्यान से, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसर, ये रेयर। ऐसे कर दें? अरे बोलो, डेंसर और रेयर। या एक काम करो, ये एयर मान लो, बाहर का डेंसर मान लो, ख़त्म करो, बात वही होगी ना। n ये 1। क्या करें? रे डाली, ठीक है। डेंसर से रेयर मुड़ी जाएगी तो किधर मुड़ेगी? डेंसर से रेयर, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये यूँ जा रही थी, इधर मुड़ जाएगी। वापस लाता हूँ तो कहाँ आई? यहाँ। ठीक, अब यहाँ अगर देखा जाए तो रेयर से डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल। अगर ये टूवर्ड्स द नॉर्मल है तो कहाँ जा रही है? यहाँ जा रही है। अरे हाँ या ना? ठीक है, तो फर्स्ट केस वही बातें, फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है? रे जा रही है यहाँ, इन डेंसर। ऑब्जेक्ट डेंसर में है तो वाई इमेज जो बनेगी पहली, वो क्या बनेगी? XYN। याद आ रहा है ना? ऑब्जेक्ट अगर डेंसर में हो तो ये फॉर्मूला होता, बताया था। ठीक है, फॉर सेकंड सरफेस,
सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है भाई, थिकनेस क्या मान लें, टी। सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वाई प्लस टी। वाई क्या है, एक्स बाई एन प्लस टी, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज इन एयर, इस बार ऑब्जेक्ट एयर में है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई। वाई डैश क्या होता है, एन एक्स डैश, तो वाई डैश एन एक्स बाई एन प्लस टी। याद आ रहा है फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट एयर में हो तो एन एक्स होता है और ऑब्जेक्ट डेंसर में हो तो एक्स बाई एन। तो वाई डैश क्या हो जाएगा, एन से एन कैंसिल, एक्स प्लस एन टी, ओके। अब निकालनी है शिफ्ट भाई, शिफ्ट के लिए टोटल डिस्टेंस एक्स प्लस टी माइनस वाई डैश, एक्स प्लस टी माइनस एक्स माइनस एन टी, तो वाई डैश क्या आ गया, टी माइनस टी एन। टी, एक मिनट रुक जाओ भाई, शिफ्ट मेरे पास आ गया। हाँ, इस बार शिफ्ट कहाँ आ रहा है, देखो इस बार ये फाइनल इमेज पीछे जा रही है, इस बार फाइनल इमेज कहाँ जा रही है, पीछे की साइड। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यहाँ है, शिफ्ट का फॉर्मूला चेंज होगा। शिफ्ट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ रे। अगर आउटर मीडियम डेंसर है तो रे की अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, ये बात सही है, लेकिन कितनी होगी वो देखते हैं ना, तो फॉर्मूला चेंज होगा। तो शिफ्ट का फॉर्मूला होगा वाई डैश माइनस एक्स प्लस टी, रियल डेप्थ, रियल क्या है एक्स और टी, लेकिन ये तो पीछे जा रहा है, तो वाई डैश क्या है एक्स प्लस एन टी माइनस एक्स माइनस टी, टी एक्स से एक्स कैंसिल, टी कॉमन एन माइनस वन। ये मेरे पास शिफ्ट का फॉर्मूला आ गया, टी एन माइनस वन, ठीक है भाई। अब कन्फ्यूजन क्या होता है वो देखो, आउटर मीडियम अगर डेंसर है तो मेरा फॉर्मूला ये होने वाला है, क्वेश्चन के बेस पे समझो, अंदर का मीडियम 1.5, बाहर का 2, ऑब्जेक्ट है 10 पे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फाइंड शिफ्ट। तो शिफ्ट का फॉर्मूला अगर आउटर रेयर है तो टी एन माइनस वन, टी कितना है 20, एन कितना है 1.5 माइनस वन, अरे बोलो, सॉरी अंदर का तो एयर लेनी है ना 1, तो एन आउटर का, आउटर कितना है 2, तो 2 माइनस 1, टी कम ले लो यार, टी 20 ले लिया हमने, ज़्यादा ले लिया, टी को ले लो, इसको तो ले लो 20, टी को ले लो आप 5, टी 5 सेंटीमीटर लो, ज़्यादा हो गया ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग चूज करना पड़ता है ना, तो 5 2 माइनस 1, तो कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। वैसे कितना भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ शिफ्ट कितना आया 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर शिफ्ट किधर होने वाला, जरा सोचो, बताया था आपको n, यहाँ से इधर जाएगा, यहाँ से इधर जाएगा, वापस लाएंगे तो इधर आने वाला है, तो शिफ्ट इधर आया कितना 5 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको 20 भी लेता हूँ तो या 25 हो जाएगा, 5 तो कुछ भी हो जाएगा, जो भी आएगा आपको आंसर आ जाएगा। कुछ लोग कहते हैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, नेगेटिव आ जाएगा, चेक कर लो भाई, टी कितना है 5, 1 माइनस 1/2, अरे बोलो सॉरी 1 माइनस एन, अब एन अंदर का मीडियम और बाहर का मीडियम, ये फॉर्मूला था ना, एन डेंसर एन सराउंडिंग, तो ये 1 और ये 2, माइनस का 5, तो माइनस का 5 का मतलब क्या हुआ, माइनस के 5 का मतलब 5 आ गया, कोइंसिडेंटली बेटा ये सेम आ गया, अदरवाइज कुछ अलग वैल्यू आ सकती है, कुछ अलग वैल्यू आ सकती है, अलग अगर हम अलग सिचुएशन लेते हैं तो। यहाँ पे मेरी बात समझ रहे हो, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, क्या बताया मैंने, ये क्लियर। तो डेंसर से रेयर हो तो ये वाला फॉर्मूला, अदरवाइज चेंज हो जाएगा, क्लियर, मेरी बात समझ में आ गई। तो शिफ्ट थ्रू ए ग्लास स्लैब, रेयर से डेंसर, अगर स्लैब का मीडियम डेंसर है तो फॉर्मूला होगा टी 1 - 1/n, और अगर
आउटर मीडियम डेंसर है तो ये वाला फॉर्मूला Tn-1। क्लियर, कोई भी सवाल नहीं रुकेगा, प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से, आपको मज़े आएंगे। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।